भजनमाला। बिना भक्ति रे हे प्रापत नुहई सद्ज्ञान, ए दुर्लभ तनु गुरु सेवा बिनु बरतिब संसारे केउजन घोषा, हेतु चेता रखि पिंड प्राण बिकी, पद्म पाद तल थिले मन, अंते गति मुक्ति कारण लभंती, बिकाशिब तेबे पूर्व पुण्य, डर भय निंदा स्तुति हानि लाभ एड़ले, लज्जादि मोहमान, धन दारा सुत दुहिता समर्पी, श्री गुरु छामुरे देले दान, दुख सुख फंदा वृत्ति कर्म धर्म, दई खटिति भी अनुक्षण, चित्तमति चिन्ह ही अंतर्गते जानी, तबे सिना हेबे सुप्रसन्न, सद्गुरु पादे चित अप्रमादे, सेवा करी बंचुथे दिन, आपे तरी गृह जनंकु तारिब, सपत पुरुष उद्धारण, निज रूप उदय आत्मज्ञान भेदे, अनंत अरूप नारायण, स्वदेहे भजिले सत्यरे मज्जिले, निष्कामरे फले निर्गुण, सेजे अनादि महाशून्य पुरुष, भक्तंक हित जीवन धन, बोले भीम भोई सेवा भक्ति देई, श्री गुरुअंकु करि दर्शन। यहाँ संत भीम भोई जी कह रहे हैं कि भक्ति के बिना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु सेवा के बिना इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को संसार में कोई बचा नहीं पाएगा। आप उपदेश देते हैं कि देह और प्राण सद्गुरु को समर्पित करके उनके चरण कमलों में चित्त पूरी तरह एकाग्र करने से आत्मा निर्मल हो जाती है और मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है। शिष्य को चाहिए कि डर भय, निंदा प्रशंसा, लाभ हानि, लोकलाज, सुख दुख का विचार त्याग दे, धन संपत्ति तथा परिवार को गुरु के चरणों में समर्पित करके अर्थात गुरु की सेवा समझकर उनके प्रति कर्तव्य निभाते हुए भजन बंदगी में लगे रहने से अंतर्यामी प्रभु उसके आंतरिक भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न होंगे। मन में बिना कोई शंका रखे गुरु की सेवा करते हुए जीवन बिताना चाहिए। ऐसा करने से शिष्य खुद भी भवसागर से तर जाएगा और अपने कुटुंब परिवार के लिए भी प्रेरणा बनेगा। अनंत और अरूप परमात्मा सद्गुरु के रूप में इस संसार में प्रकट हुए हैं। सत्य पर दृढ़ रहकर इस मनुष्य देह में ही भक्ति करने से निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सद्गुरु अनादि हैं, वे महाशून्य परमेश्वर का रूप हैं। वे भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, भक्तों के प्राण हैं। भीम भोई जी कहते हैं कि सेवा और भक्ति के द्वारा ही ऐसे सद्गुरु के दर्शन प्राप्त होते हैं। ब्रह्मांडे विजय श्री गुरु हे, मिछ नूहे बाक्ये प्रत्यक्षरे देख प्रकाश, अबना मंदिरो हे, नब खंड मही जायथांता बही, रहिला श्री गुरु कृपारु हे, भक्त हितकारी अनादि से हरि, तारिबे ए भव सागरु हे, धर्मादि पुरुष भक्त भावे बश, जानंती अंतर भित्रु है, करुछि जणान बिनती मो घेन कहिले, दुख मो ना सरु हे, भणे भीमकंद ध्याई पादबिंद, हे प्रभु उद्धर संसारु हे। इस पद में संत भीम भोई जी गुरुदेव की महिमा गाते हुए उनके आगे विनती कर रहे हैं। गुरुदेव उस मंदिर से जो अपने आप बना है यानी परम धाम से इस धरती पर पधारे हैं। ये नौखंड पृथ्वी बह गई होती यदि गुरुदेव की कृपा न होती। उनकी कृपा से ही ये सुरक्षित है। भक्तों का कल्याण करने वाले वे अनादि प्रभु रूप गुरुदेव हमें भवसागर से पार ले जाएंगे। प्रभु भक्तों के वश में होते हैं और अंदर बाहर यानी पिंड ब्रह्मांड के सारे भेद जानते हैं। भीम भोई जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मेरा दुख अनंत है, कहने से खत्म होने वाला नहीं है। आप कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लें और मुझे भवसागर से पार कर दें। तेबे से सद्गुरुंकु तू पाइबू, सुत बित छाड़ी सर्ब कर्म एड़ी, निष्ठा भक्ति जेबे करिबू, न कर आसरा ए मिछ पसरा, संगते घेनाई की नेबू, लोभ मोह काम क्रोध को निबारी, निश्चलरे मन रखबू, ज्ञान घर कथा अश्रुता अबक्ता, बिना भक्ति रे की लभिबू, बाजू अच्छी बाद्य पंच स्वर शब्द, गुरु सेवा कले भेदिबू, पड़े चारि वेद पाई भक्ति स्वाद, भाबे सुखे पान करिबू, तो हृद पद्मरु ज्ञान जात हेले तेबे, सिना तु ही तरिबू, घटे घटे अच्छी अलेक ब्रह्मटी, कीटादि पतंगरे सबू,
तू जेबे अप्रते करुअच्छु चित्ते ज्ञानी जनंकु पचारिबु जप तप ध्यान तीर्थ व्रत पुण्य फल श्रुति अटे ए सबु भणे भीमहीन शुण बाइमन ज्ञान पाए लेना भाबिबु। इस पद्यांश में संत भीम भोई जी उपदेश दे रहे हैं कि संसार की शक्लों और पदार्थों से ध्यान हटाकर तथा पूरी निष्ठा से भक्ति करने पर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आप कहते हैं कि परिवार और धन संपत्ति सब माया का पसारा है, इन पर कोई आशा और भरोसा मत रखो। अंत समय इनमें से कोई भी हमारी सहायता नहीं करेगा, कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। इन सब से ध्यान हटाकर तथा काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को त्याग कर जब मन को निश्चल करके भक्ति करोगे तभी सद्गुरु को प्राप्त कर पाओगे। सच्चे ज्ञान का भेद ना कहा जा सकता है और ना सुना जा सकता है, इसे भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। शब्द की पंच ध्वनि अंतर में निरंतर गूंज रही है और गुरु की सेवा द्वारा ही उसका भेद जाना जा सकता है। चारों वेदों के अध्ययन से भक्ति का अर्थ समझा जा सकता है, किंतु भक्ति रस की प्राप्ति भक्ति में लगने से यानी अंतर्मुख साधना करने से ही प्राप्त होती है। उस भक्ति रस का पान करने से हृदय में ऐसे ज्ञान का संचार होता है जिसके द्वारा जीव भवसागर से पार हो जाता है। वे अलेख प्रभु कीट पतंगे आदि सभी में हैं, वे घट घट में विराजमान हैं। विश्वास नहीं होता तो ज्ञानियों से पूछ लो। भीम भोई जी कहते हैं कि जब तक ध्यान और तीर्थ व्रत का फल अवश्य मिलता है, लेकिन इन सबसे मुक्ति नहीं मिल सकती। आप कहते हैं कि जब सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जीव का किसी दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। श्री गुरुदेव एका उद्धारी नेबे पाद पद्मकु रट सेबा भक्ति खट अमर पद तांक इच्छारे देबे सत्य धर्म को घर हाई छाई निबारनिज श्री अंगे प्रभुलीन करिबे भणिले भीम कंद से ज्यों पूर्णानंद से भी पारिले पादे कथा कहिबे। यहाँ संत भीम भोई जी साधकों को स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि केवल एक गुरुदेव ही हैं जो शिष्य का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए शिष्य को चाहिए कि अपने सद्गुरु के चरण कमलों में ध्यान टिकाकर सेवा और भक्ति में लगा रहे। जब उनकी मौज होगी वे अवश्य अमर पद प्रदान करेंगे। आप कहते हैं कि दुनिया के झमेलों से ध्यान हटाकर शिष्य यदि सत्य का दृढ़ता से पालन करता है तो प्रभु उसे अपने साथ मिला लेते हैं। अगर वह सच्चे मन से सेवा करता है तो वे पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा उसके साथ बातें भी करते हैं। समर्पी देली पाइल सर्ब बुझ न बुझ स्वामी गुरुदेव चिंता अर्थ बाड़ी वृत्ति स्वभाव कर्म धर्म सत्य सुकृत मार्ग पिंड प्राण दाना पानी जे भोग ललाट पटे जाहा लेखा जोग सदा अपराधी अटई जीव नाम भजी बाकू नाही मो भाग्य भासु अच्छी मुँह जल भभारनब गुरुपाद बिंद अटई नाब स्थिति बस्ती जाहा देई चठाब धन दारा सुत संसार भाब आय अलंकार शोभा सुलभ दान देली मुनिय गुरुदेव मने जेबे मोर अच्छी गरब गंजी पका काही पाई थिब मुहि न जाने गुरु जानिब मिच्छनु सत्य बचन ध्रुव पूर्व काल चिर दुख हरिब शोक संताप दुस्तरु तारिब शेष हेला जुग प्रकाश शुभ गुरु महिमा देव ए दुर्लभ गुरु स्वामी जेबे कृपा नुहिब ए हाठू सर्ब विभूति सरिब। एक सच्चा शिष्य अपना सब कुछ सद्गुरु का ही समझता है। इस पद में भीम भोई जी ने यही भाव व्यक्त किया है। आप कहते हैं, हे मेरे स्वामी मेरे गुरुदेव, आप मेरे भाव को समझें या ना समझें, मैंने तो धन और व्यवसाय की सारी चिंता अपनी वृत्ति और स्वभाव कर्म धर्म देह और प्राण तथा जो भी आपने मेरे धुरमस्तक में लिखा है सब कुछ आपको सौंप दिया है। अब इनमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जन्मों जन्मों से पाप और अपराध करता आ रहा हूँ। लगता है मेरे भाग्य में नाम भक्ति नहीं है। हे गुरुदेव, मैं भवसागर में बहता जा रहा हूँ। आपके चरण कमल मेरे लिए नाव के समान हैं।
आपने मुझे जो धन संपत्ति दी है, परिवार का सुख प्रदान किया है, जो वस्त्र और आभूषण दिए हैं, ये सब मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये सब आपका ही है। अगर मेरे मन में कहीं लेश मात्र भी गर्व या अहंकार है जिसे मैं नहीं जानता, तो आप कृपा करके मुझे उससे मुक्त कर दें। मैं सच्चे मन से यह विनती कर रहा हूँ। आपकी महिमा का बखान करना देवी देवताओं के लिए भी कठिन है। आप मेरे जन्मों जन्मों के दुख संताप दूर करें। ये कलयुग अब समाप्त होने को है और सत्य का उदय होने वाला है। भीम भोई जी कहते हैं कि गुरु की कृपा के बिना मेरा बचाव नहीं हो सकता। भजी जे थिब स्ब देरे हे, ब्रह्मपुरे बसीबटी अभय पंजरे हे पद। ए पिंड प्राणकु आशा नाही तू कर भरसा, गड़ा होई छी रज बीरे। करु अच्छ केते आंट प्राण गले छटपट देखनते, पड़िब ए भूमिरे हे। बाहरे भ्रमी न मर आत्मारे कर गोचर, मने मने साध निरंतर हे। पाई अच्छ बड़ सज मन तत्व करी भज, ठाब कर सत्य निष्कामरे हे। विचारिल्ले पाश छंती कौड़ी न लागे, किचिना लोड़िल्ले अछंती दूर रे हे। तालुका दुआरे बास है उछंती अबकाश, खेल उछंती भीतर बाहरे हे। आगे जागी थिल्ले मंदा पछे न पाइबा, निंदा दान देव श्री गुरु पयरे हे। प्रभु श्री मुखरे भाषा पाइबू तू प्रशंसा बछा, हेबू अनंत सभारे हे। टिया पर जनते सत्य रखिब जेऊ भगत, ए घोर कली काल जुगरे। धन्य तार पिता माता दास पणकू सकता, पितनु होइब ए संसारे हे। जेहु अच्छ सुग्य जन नामरे पश शरण, बेद बताउछी बारंबार हे। भणहीन भीम भोई सुकृत्रे अचपाई, एहना मिलब आउथरे हे। इस वाणी में संत भीम भोई जी इस बात पर बल दे रहे हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। प्रभु भक्ति करके इस अवसर का लाभ उठाओ। आप कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जो जीते जी प्रभु भक्ति करेगा, उसे परमात्मा के महल में स्थान मिलेगा। 5 तत्वों से बने इस शरीर का कोई गुमान न करो, ना ही इसके ऊपर कोई भरोसा करो, क्योंकि प्राण निकल जाने के बाद ये शरीर पल भर में मिट्टी हो जाएगा। बाहर भ्रमों में मत फंसो, बल्कि अंतर में उस परमात्मा की खोज करो और नियम से अंतर्मुख भक्ति करते रहो। मन को प्रभु भक्ति में लगाकर निष्काम भाव से सत्य के मार्ग पर चलने से प्रभु को सहज ही प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा को भक्ति भाव प्यारा है। जहाँ भाव है वहाँ निकटता है, और जहाँ भाव नहीं है वहाँ दूरी है। वे शरीर के भीतर और बाहर दिन रात लीला कर रहे हैं। पहले से ही अगर सावधान हो जाओगे तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दोगे तो उनके दरबार में स्थान और मान प्राप्त करोगे। कलयुग का अंत आ गया है, अब सतयुग का आगमन होगा। तब तक जो भक्त गुरु भक्ति में दृढ़ रहेगा वह जीते जी मुक्त हो जाएगा, साथ ही उसके माता पिता भी धन्य हो जाएंगे। इसलिए भीम भोई जी सचेत कर रहे हैं कि हे ज्ञानी जन, नाम की शरण लो। वेदों में भी यही बात बार बार समझाई गई है। परमात्मा की अनंत कृपा से अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आपको ये मनुष्य जन्म मिला है। यह अवसर दोबारा मिलना आसान नहीं है। गुरुदेव स्वामी मोर अट्ट सामरथ है, अंतर्यामी पुरुष फेड़ मो दुरित है। दुख दंड खंड खंड करा कटित है, कृपा नयनरे स्वामी देख मो आरत है। गुरु धर्मचारी जुगरे सत सकल, ठाबे अभिकार मत। अशेष ब्रह्मांडे नाम विदित श्रीमुख, बचन अट्टे सिद्धांत है। आश्रय करी अनुसरी गुरु पादेगत है, समर्पी देइछि मोर प्राण पंचभूत है। नाम देइछ निष्काम भगत, करायच्छ जेबे दृढ़ व्रत। मन बांछा मोर कर प्रापत प्रसन्न, हेब जानी चित्त है। सही नुहई कषण हेलानी बहुत है, अंगे माड़ी बसी अच्छी जेसने पर्वत है। पिडारे पिंड हेलानी निर्गत, बचन कहीं ना फिटे बकत्र। उठी बाकू ना चलई शकत, जाहकर स्वामी तुम आयत है।
नाम बोलाउच प्रभु जगतर नाथ है, भगत जनर तुम्भे अटपरा मित्त है। मो जनाण घीनी हु उदित, अथित जनकु करा अथित। जेश हे बरबी तलरे ख्यात कथा, रही थाऊ कल्प कल्पांत है। 56 कोटि जीवर गति, मुक्ति प्राप्त है। अव्यय अक्षय स्वामी, अलेख अवधूत है। सेवक अपने गुरुदेव के आगे विनती करते हुए कह रहा है, हे मेरे स्वामी गुरुदेव, आप अंतर्यामी भी हैं और समर्थ भी हैं। अपनी कृपा दृष्टि से आप मेरे दुख, दर्द और दंड का विनाश कीजिए। गुरु धर्म चारों युगों में सत्य है। सारे ब्रह्मांड में गुरु के नाम की महिमा होती है। गुरु का वचन अटल है। हे गुरुदेव, आपकी शरण लेकर आपके उपदेश का पालन करते हुए मैंने अपने देह प्राण सब आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिए हैं। आपने नामदान देकर मुझे निष्काम भक्ति के मार्ग पर दृढ़ रहने की प्रेरणा दी है। आप मेरी यह मनोकामना पूरी कीजिए, इससे मेरा मन प्रसन्न होगा। मेरा दुख बहुत बढ़ गया है, मानो मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीड़ा से मेरे प्राण निकलने को हैं। मेरे मुख से न तो वचन निकलते हैं और न ही मैं उठ बैठ या चल फिर सकता हूँ। आप जो चाहे करें, सब आपके हाथों में है। आप सारे जगत के नाथ हैं। आप अलेख, निर्विकार, अविनाशी और माया रहित हैं। सभी जीवों के मुक्तिदाता हैं। कृपा करके मेरी विनती सुने और प्रकट होकर मुझ अनाथ का सहारा बने। इससे संसार में आपका यश युगों युगों तक रहेगा। क्षीर सिंधुबासी एबे मर्त्य आसी है, सर्बे नाश जानती सेहु अविनाशी है। से जेऊ अलेख ब्रह्म, ना लागई क्रियाकर्म, निष्काम सत्य निर्गुण प्रकाश है। सर्व जीवर कर्ता, ठाकुरपणे शक्ता, निराकार रूपी से जे ब्रह्मराशि है। साक्ष्य स्वरूप पुरुष, ना बुलंती काकुआस, होई पारले चरने दास दासी है। पाप भारा हेला मही, अंतर्यामी भावग्राही, आकाश मंडलू गुरु धीरे खसी है। करी पारले भक्ति, टूटी जब भय भ्रांति, चाहूं चाहूं छिड़ी जब काल फाशी है। गुरु बिनु पिंड प्राण, अन्य रे नोहे कारण, भणे भीम आरक्षित दिबा निशी है। यहाँ प्रभु की महिमा करते हुए संत भीम भोई जी कह रहे हैं कि एक परमपिता परमात्मा ही अविनाशी है, बाकी सब नाशवान हैं। उस अलेख प्रभु को पाने के लिए किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ती। सबका कर्ता वह सर्वसमर्थ प्रभु निष्काम है, सत्य है, निर्गुण स्वरूप है। वह निराकार प्रभु साक्षी रूप में चुपचाप खड़ा सब देख रहा है, किसी को अपने पास नहीं बुलाता। वह अंतर्यामी प्रभु अंतर की बात जानता है, उसे केवल प्रेम और भक्ति भाव प्रिय है। पृथ्वी पर पापों का भार बढ़ जाने के कारण वह अविनाशी प्रभु अपार दया करके गगन मंडल से इस धरती पर गुरु के रूप में प्रकट हुआ है। उसकी भक्ति कर पाओगे और उसके चरणों का सेवक बन जाओगे तो भय और भ्रम दूर हो जाएंगे और देखते ही देखते काल के बंधन टूट जाएंगे। अंत में भीम भोई जी कहते हैं कि गुरु के बिना दूसरा कोई तुम्हारी देह और प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए दिन रात गुरु की चरण शरण में रहना चाहिए। अमन मंदिर को कर गमन, मायारे पड़ी बायानु सुजन, अलेखर मंदिर को फिटिची बाट जीव, पर मर अंते जहिरे भेट, भवसागरे भासी जिबार हे वाछी नाब, आनी कै बर्त तीर रे खटाई छी, पारी हुआ नाबरे निज महिमा बाछी मूल कौड़ी, तही ना लागू अच्छी किछी, दुआरी जगी अच्छी गली ना पारे माछी शते, कबाट लागी मुदा पड़ीची कंची, हस्तरे ना फिटई अनुभवे फिटुची ज्ञान की, ज्ञान नेत्रे झट झट दिशुची, अंतर्यामी कर्ता से आपे निर्माण भकत, जनंक धन मन जीवन, जाहार रोम मूल माल माल मेदिनी, बरनी नाहंती जाकू शारला सिद्ध मुनि, ब्रह्मांड कर्ता से अव्यक्त शिरोमणि जा गर्भे, पूरी अच्छी सप्तदीपा धरणी, गंगा यमुना नदी बहु अच्छी त्रिवेणी तत्व न जानी, प्राणी माया मोहे ब्रह्मणी,
ज्ञानी जने न चिन्ह मूर्ख को काहि पुनि, प्रति हेले हेब पंडित सुज्ञानी। जीवों को अंतर्मुख भक्ति की प्रेरणा देते हुए संत भीमभोई जी कह रहे हैं, हे भले लोगों, माया में फंसकर भ्रम में न पड़ो। मन की सीमाओं के ऊपर जाओ, वहां से अलेख प्रभु के मंदिर तक जाने का मार्ग खुलता है। वहीं आत्मा का परमात्मा से मिलाप होता है। तुम तो भवसागर में बहे जा रहे हो, उधर मल्लाह नाव लेकर किनारे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस नाव में बैठकर भवसागर से पार चले जाओ। इसका कोई भाड़ा नहीं देना पड़ता। अलेख प्रभु के मंदिर के द्वार पर पहरेदार तैनात हैं। वह द्वार कई दरवाजों से बंद है, जिन पर ताले लगे हुए हैं। पहरेदार भी इतना सजग है कि वहां मक्खी भी प्रवेश नहीं कर सकती। ज्ञान रूपी नेत्रों से देखने पर ही ताले खोलने की युक्ति का पता चलता है। ये ताले हाथ से नहीं बल्कि अनुभव द्वारा खुलते हैं। वे अंतर्यामी कर्ता पुरुष, जो भक्तों का धन, मन और जीवन है, अपना आधार आप है। उनका वर्णन शारला आदि सिद्ध योगी भी नहीं कर सके। वे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जिनके रोम रोम में अनेक पृथ्वियों की मालाएं समाहित हैं, जिनके गर्भ में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी समाई हुई है और गंगा, यमुना तथा सरस्वती तीनों नदियां बह रही हैं। वे सर्वोच्च हैं, अव्यक्त हैं। इस सत्य से अनजान जीव मोह माया के कारण भूले फिर रहे हैं। ज्ञानी भी उस तत्व को पहचान नहीं पाए, फिर मूर्ख भला कैसे पहचान पाएगा? अगर जीव उन पर विश्वास रखेगा तो एक दिन अवश्य इस सत्य की पहचान कर लेगा। आरे मूर्ख बाई, मानी सेवा कले, सिना ज्ञान पाई। कोटि ब्रह्मा विष्णु शिव गले, आप बड़ी मारे ना पाई ले। भाव भोले पड़ी भबे गले बुड़ी, ब्रह्मे के ही लीन होई नाही। नामे आत यात जीव जंतु, सद्गुरु पादे नाही हेतु। अनेक साधल्ले अंत न पाइले, बाहरी गलेनी देह बही। लक्ष्य कल्प गंडा युग जेणु, कोटि कोटि कल्पांतर मनु। केबन युगरे ना पाई ठावरे, ब्रह्म आस्थनकु के न पाई। मन को करी पारिल्ले सरु, तेबे भेट हेबे सद्गुरु। भणे अरक्षित भीमकंद, से ठाकु सुज्ञानी जने भेद। बाहिरे खुजिल्ले केबे नाही, मिले घट भेदांतरे भेट पाई। यहाँ संत भीमभोई जी जीवों को चेतावनी दे रहे हैं कि अहम भाव के साथ भक्ति करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके दरबार में प्रवेश पाने के लिए अपने अंदर दीनता लानी पड़ती है। आप कहते हैं, अरे मूर्ख, ज्ञान हुक्म मानकर सेवा करने से मिलता है, हौमे या अहंकार के द्वारा नहीं मिलता। करोड़ों ब्रह्मा, विष्णु और महेश चले गए, किंतु अपने अहंकार के कारण परमात्मा को पहचान नहीं पाए, परमात्मा में लीन नहीं हो सके, बल्कि सभी भवसागर में गोते खाते रहे। सभी जीवों की उत्पत्ति और विनाश नाम द्वारा ही होता है, लेकिन कोई भी जीव नाम का भेद नहीं पा सका, सद्गुरु को पहचान नहीं सका। जीव अनेक साधन अपनाकर परमात्मा को पाने का प्रयास करते रहे, परंतु परमात्मा को पा नहीं सके। असंख्य युग आए और चले गए, किंतु किसी भी युग में कोई भी गुरु की सेवा के बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका। मन को अति सूक्ष्म और विनम्र करने से ही सद्गुरु के दर्शन प्राप्त होते हैं। संत भीमभोई जी कहते हैं कि बाहर कभी किसी को परमात्मा नहीं मिला और ना कभी मिलेगा। अपने शरीर के अंदर ढूंढने पर ही उससे मिलाप हो सकता है। पाद पाणी नाही तांकू धरिब किए, एमंत ब्रह्म स्वरूप देखा ना जाए। ना ही तांक पेट अंटा फिटाई, कहुची गोटा। नरदे बही तांकू कलिबानु है। तांक परिशंति पणे, त्रिभुवन नाही जणे। निंदा स्तुति हानि लाभ सकल सहे। इच्छारे आसंति भ्रमि भकत भावुक प्रेमी। शुनि चाही बांकू कर्ण चक्षु न थाए। नाही मुख जिह्वा नासा, उत्तर न दिए भाषा। आग पछ जानी, धीरे समीरे रहे। उलट पालट नोही, महाशून्य शून्य देही। मुख बाटे जीवा कंठे, बखानी नोहे। सदा जय पूर्णानंद, पारिल्य चरना बिंद। निरंतरे आज्ञा,
तिनी पुरे जे, नाही तांक वर्ण चिन्ह, अशेष रूप रू भिन्न, सकल कर्म विधान, करंती न्याये। आसिबा जिबा हेउछी, करी सर्व कराउछी, निष्काम योग रे निज नामुकु थुए। इस वाणी में संत भीम भोई जी परमात्मा के ऐसे दिव्य स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। निंदा स्तुति और हानि लाभ से परे वे पूर्ण शांत स्वरूप हैं। प्रभु जो जन्म मरण से परे हैं, आंखें न होने के बावजूद देख लेते हैं और कान न होने के बावजूद सुन लेते हैं। न उनका कोई मुख है, न जिह्वा, न नासिका है, न हाथ पांव है और न ही पेट या कमर है। भले ही वे किसी को कोई उत्तर नहीं देते, लेकिन वे आगे पीछे का सब कुछ जानते हैं। वे शून्य देही हैं और महाशून्य में उनका वास है। उनका कोई चिन्ह वर्ण नहीं है। ऐसे अरूप प्रभु का मुख या जिह्वा द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसे पूर्णानंद रूप परमात्मा का तीनों लोकों में प्रभुत्व है। सभी जीव उनके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे न्याय के साथ सबके कर्मों का संचालन करते हैं। सब कुछ करने और करवाने वाले प्रभु आप ही हैं। ऐसे प्रभु की प्राप्ति निष्काम योग द्वारा ही हो सकती है। मनर भितरे कले भक्ति गो, अंतर्यामी गुरुर्देव जानंती गो घोषा। नाम को भजिले चिन्नी, पाषाण हुई पाणी। काष्ठपल बंती गो, कुसुम फुटंती। थिले पूर्वर बासना, गुणतार पड़े चिन्ना। मूक जड़ा चारि वेद कहंती गो, मूर्ख हुवंती पंडिता। पांति ज्ञान हेतु चेता, बाना उड़े पृथ्वी गो बड़िल्ले कीर्ति। अनुभव थीले बुद्धि, पाइब ब्रह्मकु साधी। प्रापत हुई गति मुक्ति गो, अंधार घर रे नीति। बिना तैल रे बत्ती, लगाई पारंती गो, निष्ठा थिले मती। आरते भजले नाम दंडी, ना पाराई यम। पंगु गिरिबर लंघी, जा आंती गो। अकर्मरु कर्म उदय गमंती, अनाम भेदे। छिड़े भब भ्रांति गो, ना पड़े विपत्ति। कामना कल्पना इच्छा पूर्ण, हुए मनो बांछा। अवश्य से फल बसी भुजंती गो। निशब्द घरु शब्द जन्म, होई चारि वेद। महिमा जानंती गो, शास्त्रे बखानंती। अंतर्गत कथा सबु, जानंती अलेख प्रभु। सर्व ठारे थांति गो, रूपे न दिशंती। कहे भीम रक्षित, निर्णय बुझिले तत्व। लक्ष्य योजन रे थिले शुनंती गो। संत भीम भोई जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार नाम की अंतर्मुख साधना करने से जीव की काया पलट जाती है। बाहर से ध्यान हटाकर अंतर्मुख होकर साधना करने पर अंतर्यामी गुरुदेव स्वयं जान जाते हैं कि उनके शिष्य भक्ति में लीन हैं। आप दृष्टांत देकर समझाते हैं कि पूरी लगन के साथ नाम की साधना करने से कैसे असंभव को संभव करने की शक्ति उजागर हो जाती है। जैसे कि पत्थर भी पानी हो जाता है, सूखे पेड़ों में फूल खिलने लगते हैं तथा मूक चारों वेदों का उच्चारण करने लगता है। आप आगे समझाते हैं कि मूर्ख भी पंडित हो जाता है और नाम की साधना द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेता है। प्रेम और निष्ठा के साथ नाम का जाप करते रहने पर अंतर में प्रकाश हो जाता है, मानो अंधेरे कमरे में बिन बाती और बिना तेल के दीपक जल उठता है। फिर शब्द की ताकत से जीव यमदंड को ऐसे पार कर लेता है जैसे लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। नाम का भेद पा लेने से माया का भ्रम दूर हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। अंतर में शब्द के प्रकट हो जाने पर चारों वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। नम्रता के पुंज संत भीम भोई जी कहते हैं कि अनामी लोक के निवासी अलेख प्रभु सर्वज्ञाता हैं। अदृश्य होते हुए भी वे सर्वत्र विद्यमान हैं। तत्व ज्ञान का बोध हो जाने पर लाखों योजन की दूरी से भी वे जीव की पुकार सुन लेते हैं। अशेष महिमा तिनि भुवने ख्यात, नर देह बही केहु कलिब अंत। जार नाही रूप काया, तांकू की लागिब माया। नुहंती से प्रभु योनि जन्म जात। बिजातिया हेले जहु उदय, हेले महाबाहु। जातिया करिबे प्रभु जेते भगत। ब्रह्म अनले झालिबे,
नाम जले पखालिबे निरोला स्थाने थोइबे करी निर्मित। अश्रुति अमूर्ति द्वार बाछ विचार न कर अगम्य रे गमिले लबिब मुकत। पेले पशिले झसाई दया हेब तेब जाई अनामिका पद निश्चय हेब प्रापत। दुर्गम दीक्षा अटई हस्त गोड पाउ नाही गति पति हरता करता भगत हित। बोले भीम सेन भोई के बोलिब मिथ्या एही नाम ब्रह्म पद चारि युगरे सत। इस वाणी में संत भीम भोई जी परमात्मा और उसके नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। आप कहते हैं परमात्मा की महिमा अनंत है, तीनों लोकों में उनका यशोगान हो रहा है। कोई भी मनुष्य उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकता। वे स्वयंभू हैं, निराकार हैं, उनका न कोई रूप है न काया। माया उनका स्पर्श कैसे कर सकती है? जीवों को अधर्मी होते देखकर अपने भक्तों को फिर से धर्म के मार्ग पर लाने के लिए प्रभु सद्गुरु के रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं। वे ब्रह्माग्नि द्वारा सबके शरीर से माया की मैल को जला देंगे और फिर नाम रूपी जल से धोकर निर्मल कर देंगे। ऐसे तो प्रभु का धाम अव्यक्त, अगोचर और अगम है, परंतु जीव यदि उस दुर्गम मार्ग को पार कर ले तो मुक्ति प्राप्त होना निश्चित है। जीव अगर दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष करता रहे तो प्रभु की अपार दया से उसके द्वार के भीतर प्रवेश मिल सकता है और उस द्वार के भीतर घुस जाने पर परम पद की प्राप्ति निश्चित है। नाम भक्ति का मार्ग बड़ा दुर्गम है, वहां हाथ पांव का कोई काम नहीं है। नाम ही भक्तों का मुक्तिदाता है, दुख हरता है और सबका हित करने वाला है। संत भीम भोई जी कहते हैं कि नाम चारों युगों में सत्य है। निरंतरे भजुथा नामकु गो छाड़ी सुत बित्त दारा धनुकु गो। ऐसे ब्रह्म ज्ञान तत्व ए जीव आत्मा को हित। आसई मन को गो सुज्ञानी जनंकु पचिश प्रकृति मारी मन पवन रे भरी। धरितिब मन ध्यान योग को गो। एते बेले थिले बांछी निश्चय रखी बे संची। आगत दिन को गो भगत मानंकु। अमड़ा अपोड़ा भूई चंद्र सूर्य गम्य नाही। लोड़ा से स्थानुकु गो सुमरी गुरुंकु। पांच मन कले तत्व पाइब पूर्व हेतु। भाजन होइब दास पणुकु गो। गमी पारिल्य से पुर युग युगांते अमर। छेदई भयकु गो भिदई ज्ञानकु। सुजने न देव दोष श्री गुरु आज्ञारे दृश्य। सेठारु पिठी छी बाट शून्य कु गो। बहुची बसंत तहीं शुधा तृषा बाधा नाही। सुस्त ए पिंडकु गो आश्य ए जीवकु। सद ब्रह्म ज्ञान एही तिनि त्रैलोक्य ना पाई। हितकु आसई ज्ञानी जनकु गो। ब्रह्म लोकंकर बास तहीं की करिछि आश। बिचारी मन को गो न भजी आनकु। कहे भीम अरक्षित श्री गुरु जेमंते सत्य। भाग्य तिले जिबी तपो बन्नकु गो। यहाँ नाम की महिमा करते हुए आप इस बात पर बल दे रहे हैं कि मन को विकारों से मुक्त करके गुरु का ध्यान करने पर ही सत्य का अनुभव होता है। आप प्रेरणा दे रहे हैं कि परिवार और धन संपत्ति आदि के मोह को छोड़कर निरंतर नाम की भक्ति करो। यह नाम समस्त ज्ञान का सार है और जीवात्मा के लिए कल्याणकारी है। इस नाम से परिचित होने वाले ही सच्चे ज्ञानी हैं। 25 प्रकृतियों को मारकर ध्यान योग में मन को लगाना ही नाम भक्ति है। समय रहते इस अवसर का लाभ उठाओ। जो अभी भक्ति में लग जाएंगे वे अवश्य मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। हमें जिस जगह जाना है वहां हमारे पांव नहीं ले जा सकते, वहां सूर्य चंद्र की भी पहुंच नहीं है। केवल गुरु का ध्यान करके वहां पहुंच सकते हैं। मन को 5 विकारों से खाली करके पूरी एकाग्रता से नाम की साधना करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाएगा और हम गुरु के दास कहलाने के योग्य हो सकेंगे। जब यह अवस्था प्राप्त होती है तो ज्ञान का उदय होता है और भय का नाश हो जाता है। तब जीव जन्म मरण के बंधन को तोड़कर अमर हो जाता है। उस स्थान से ऊपर जाने के लिए मार्ग खुला है।
किंतु उस मार्ग की पहचान सद्गुरु की कृपा से होती है। वहां हर समय बसंत ऋतु रहती है, भूख प्यास का कोई कष्ट नहीं होता। यही शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है जो तीनों लोकों में किसी को नहीं मिलता। वह स्थान गुरु के समान ही सत्य है। भीम भोई जी कहते हैं, मैं वहां जाने की आशा रखता हूं और इसके लिए किसी दूसरे की पूजा करने के बजाय सद्गुरु की भक्ति करता हूं। अगर मेरे भाग्य में होगा और सद्गुरु की कृपा होगी तो मैं उस तपोवन में जा पाऊंगा। धर निर्बंधे नामकू भासी न जिब, गुरु दया कले जीव मुक्ति पाइब। महा अनर्थ हेउछि कार चेता न रहुछि, महिमा भजले कलिजुग बंचिब। काहिरे नाही न फल ब्रह्मकू भज सकल, स्वामी सेवा कले पिंडु प्राण तरिब। तपपूर्ण होई लानी सबु निकट है लानी, कलि सत्य दुहि कर भेंट पड़िब। कलियुग हटपट लागी अच्छी नटकूट, निंदा गर्भ गाली जेहू सही पारिब। अनादि मंडिबे सभा जार हानि लाभ हेबा, जाकू जेव रूपे कराइबे संजोग। भणे भीम सेन भोई श्री गुरु चरणे ध्याई, नाम भजी थिब जेहू सेहू तरिब। इस पद्यांश में संत भीम भोई जी संसार में हो रहे घोर अनर्थ से बेखबर जीवों को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि केवल नाम के आधार से ही उनकी रक्षा हो सकती है। आप कहते हैं कि गुरु की दया से नाम मिलता है और नाम की साधना करने से जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दूसरे साधन अपनाने से कोई लाभ नहीं है। इस भवसागर को केवल नाम भक्ति और सद्गुरु की सेवा से ही पार किया जा सकता है। इस समय हर जगह माया का छल प्रपंच चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो जीव निंदा और अपमान सह लेगा तथा लाभ हानि से ऊपर उठ जाएगा, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। संत भीम भोई जी सचेत करते हैं कि समय हाथ से निकलता जा रहा है। पूरी निष्ठा से गुरु के चरणों का ध्यान और नाम का भजन करने वाला जीव ही भवसागर से पार होगा। निर्ते भज तरिब भवसागरु, नाम बही आसु अच्छी अन अक्षरु। सुख भोग तेज्या करी भूमि, आसने बिहरी। जन्म मृत्युकु निवार एहि अंगरु। काम क्रोध लोभ मोह छंद बाध हिंसा द्रोह। आयत कराई रख ज्ञान तत्वरु। खच्च मिच्छ कथा छाड़ निर्बेदरे कर दृढ़। सेवा जागी सुधा पान पिय पयरु। सेहि पृथ्वी ठुल फुटी जे स्नेक फुल। दश अवतार आत जात से ठारू। चारि युगे जेहु मोक्ष एते बेले टांकु डाक। निश्चय तरिब श्री गुरुअंक दयारु। कली उत्पात हे लानी धर्म इज्जत गलानी। भणे भीम भोई त्राहि कर निंदारू। संत भीम भोई जी समझाते हैं कि परमात्मा के धाम से नाम की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। जन्म मरण से छूटने और भवसागर से तरने के लिए आप सुख भोग को त्याग कर सादगी भरा जीवन जीते हुए नाम की साधना करने पर बल दे रहे हैं। आप कहते हैं कि मन को काम क्रोध लोभ मोह छल कपट हिंसा द्रोह आदि से हटाकर नाम की साधना में लगाओ। झूठ और परनिंदा को छोड़ो और गुरु की सेवा करो। उनके चरण कमलों में ध्यान टिकाकर आंतरिक शब्द स्वरूप से झरते हुए अमृत का पान करो। परमात्मा का धाम महाकाश में फूल की तरह विकसित हुआ दिखाई देता है। गुरु के रूप में अवतार वहीं से आते जाते हैं। चारों युगों में मोक्ष के दाता गुरुदेव को पुकारो। उनकी दया से भवसागर से जरूर तर जाओगे। इस घोर कलयुग में धर्म का अनादर हो रहा है, पर निंदा को मुक्ति के मार्ग में एक बड़ी बाधा बताते हुए संत भीम भोई जी परमात्मा से विनती कर रहे हैं कि उन्हें परनिंदा से बचाकर रखें। भज कष्ट रे मन निष्ठा रे, ना पडिब कुंभी पाकरे। मात्र गर्भ दोष पूर्वर कलुष से बारे, विनाश न रहे विशेष। पोड़ी जिब ब्रह्म अनल रे, ब्रह्मकू भजन कर सुज्ञ जन तरजिबी पुण्य धर्म रे। भजी जेबे पारुए भव संसारु, तारिने बे गुरु ब्रह्म महामेरु। विजय करिछंती साक्षात रे से ही, शून्यवासी रवि तले आसी अब तारनर अगन रे।
यमर भुवनना जिबु दर्शन होइले प्रसन्न फेड़िवे कषण सेबी थिले गुरु पयरे। ए पिंड प्राण करी समर्पण बिकी थले प्रभु श्री छामुरे। दारासुत बित छाड़ी ए समस्त गुरु पादे तत्व कर दृढ़ व्रत। चित्त देई दिवा निशिरे ए माया संसारु तारिनेवे गुरु। लय करी थिले निष्काम रे। कुसंगे विश्वास पर द्रव्य आश धर्म। जिब नाश न होइब बास जेते दिन थिब ए संसारे। सत्य परिचार सत्य रे बिहार मिथ्या न भाषिब मुख रे। महाशून्य शून्य अलेख अवर्ण नाही वर्ण चिन्ह भेद नोहि मन। दृढ़ बंधे धर निरंतरे। कहे भीम बोई रही अच्छी ब्रह्म गोटिये योजन बहार रे। संत भीम बोई जी गुरु सेवा और नाम भक्ति का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जो साधक मन में निष्ठा रखकर शारीरिक कष्ट की परवाह किए बिना सेवा और भजन में लगा रहता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे ना तो नरक में जाना पड़ता है और ना ही माता के गर्भ में जाने का कष्ट सहना पड़ता है। आप कहते हैं कि मनुष्य देह धारण करके स्वयं परमात्मा गुरु रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। प्रेम और लगन से उनकी भक्ति में लगे रहने से वे हमारे दुख दर्द दूर करते हैं और यम के दंड से बचाकर मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए धन संपत्ति और परिवार का मोह छोड़कर निष्काम भाव से गुरु के चरणों में ध्यान लगाओ। सद्गुरु का ध्यान करते रहोगे तो इस माया रूपी संसार से मुक्ति का मार्ग आसान हो जाएगा। निर्बल रहनी पर बल देते हुए आप बुरी संगति, पराय धन की आशा और गलत आचरण को त्याग कर सदाचारपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। भीम भोई जी कहते हैं कि वे महाशून्य प्रभु अवर्णनीय हैं। उनका कोई वर्ण चिन्ह नहीं है। मन द्वारा अथक प्रयास करने पर भी उनका भेद नहीं पाया जा सकता। करोड़ों योजन दूर होते हुए भी वे प्रभु उस जीव की पुकार अवश्य सुनते हैं जो दृढ़ विश्वास के साथ निरंतर उनका ध्यान करता है। भजरे श्री गुरु पाद न करी हेला, अणहेला कले भबे बुड़िब भेला। प्रथम समये सुत माता गर्भे हेला स्थित, दश मास जाय गर्भ गतरे थिला। गर्भे थिला जेते दिन करु थिला ब्रह्मे ध्यान, बेनी कर जोड़ी पादे भक्ति थिला। अब नीरे पड़ी पुअ राब देला कुआं कुआं, पूर्व जन्म हेतु गोटा पाशोरी देला। माता देला शीर पान बाल भोले गला दिन, कौतके शिशु सगे रगे बड़िला। होइला द्वितीय काल तन होइला प्रबल, स्थितिरु उत्पत्ति जही अधिक हेला। पाई युवती रतन कामरे बुड़िला मन, गुरुपाद छाड़ी माया मोहे पडिला। करी नाना कर्म मान माया मोहे होई ब्रह्म, सत्यपत छाड़ी असत्य रे गमिला। त्रिगुण रे होई भोला देखिन संसार लीला, आप सुखे माया जाले बांधी होइला। त्रय काल आसी हेला निरंजन ना भजिला, हिंसा राग तमे निरंतरे मज्जिला। देखी सुत बित धन चिंता रे, बुड़ला मन दुर्लभ शरीर गोटी व्यर्थ हेला। होइला चतुर्थ युग सरिला देहर भोग, अस्थि चर्म एक ठारे ठुल्ल होइला। फुंका बंद हेला नाश उड़िला परमहंस, गुरुपाद ध्याई भीम भोई भनिला। यहाँ भीम भोई जी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि इस संसार में माया द्वारा भ्रमित होकर जीव किस प्रकार दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ गवा देता है। इससे बचने का साधन केवल गुरु भक्ति में लगना है। आप जीवों को प्रेरणा दे रहे हैं कि आलस छोड़कर गुरु भक्ति में लग जाओ। यदि आलस करोगे तो भवसागर में नैया डूब जाएगी। सबसे पहले जीव का माता के गर्भ में प्रवेश होता है। 10 महीने तक वह गर्भ के अंदर ही रहता है। गर्भ में रहते हुए वह परमात्मा का ध्यान करता है और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु भक्ति में लीन रहता है। किंतु संसार में आने पर पूर्व जन्मों की सारी बातें भूल जाता है। माता से पोषण पाकर वह जीवन की प्रथम अवस्था भोलेपन में गुजार देता है और बच्चों के साथ हंसते खेलते बड़ा होता है। ज्यों ज्यों बड़ा होता है, शरीर में शक्ति का संचार होता है
तथा चाह और आकर्षण प्रबल होने लगते हैं। युवावस्था होने पर मन काम भावना में रम जाता है। इस प्रकार जीव गुरु के चरणों से दूर हो जाता है। मोह माया के वश में होकर नाना प्रकार के कर्म अकर्म करने लगता है और सत्य का मार्ग छोड़कर झूठ और पाप में प्रवृत्त हो जाता है। संसार की लीला देख देखकर जीव तीनों गुणों के वश में हो जाता है और मायाजाल से बंध जाता है। फिर शरीर के तीसरी अवस्था में प्रवेश करने पर हिंसा और राग जैसी तामसिक वृत्तियां निरंतर हावी रहती हैं। जीव कुटुंब परिवार के पालन और धन कमाने की चिंता में डूबा रहता है। इस प्रकार जवानी के बाद प्रौढ़ावस्था भी बीत जाती है। जब चौथी अवस्था आती है तो शरीर शक्तिहीन हो जाता है और भोग के स्थान पर रोग आ घेरते हैं। शरीर जीर्ण होने लगता है और हड्डियों के ऊपर केवल चमड़ी ही शेष रह जाती है। अंत में आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार अज्ञानता में मिला दुर्लभ मानव शरीर विवशता में छूट जाता है। जीव की ऐसी दशा देखकर संत भीम भोई जी सचेत कर रहे हैं कि आलस छोड़ दो और दृढ़ होकर गुरु भक्ति करो। कर साधु संग निश्चय परापत हेब ब्रह्म अंग, संसार सागर प्रयोजने सुख भोग ना बाचिम्ब मने, माया घर द्वार आशरा ना कर जेसने पसरा ढाऊ रंग, चारी दबी सकू थाऊ टाकी कलियुग रहिलाणी बाकी, ए जगत लोक सर्बे अबिबेक विघ्न करु छंति जेने सिंह, माया मोहे पड़ी छंति बंदी निज नाम देउ छंति फिंगी, आपे निंदा करी पापे जिबे मरी देखे होइब किस ढंग, श्री गुरु बचन हृदय रटी एत बेले कर साधु गोष्ठी, कहे भोई भीम ना छुइम्ब जम धरि था नाब आग मंग। इस वाणी में संत भीम भोई जी साधु संग की महिमा करते हुए कहते हैं, साधुओं की संगति करने से, उनके वचन सुनने से अंतर्मुख भक्ति की प्रेरणा मिलती है, जिसके द्वारा प्रभु से मिलाप का मार्ग खुल जाता है। दुनियावी पदार्थों तथा सांसारिक सुख भोग की कामना न करो। यह घर गृहस्थी माया का पसारा है। इसका रंग कच्चा है, छूट जाएगा। इसका कोई भरोसा न करो। कलयुग में थोड़ा समय ही रह गया है। आप कहते हैं कि इस संसार में जीव अविवेकी हो गया है और मुक्ति के मार्ग में स्वयं विघ्न डाल रहा है। माया के जाल में उलझकर वे प्रभु के निज नाम से दूर हो गया है। एक दूसरे की निंदा करके जीव पाप के भागी हो रहे हैं। इनका अंत किस प्रकार होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। संत भीम भोई जी कहते हैं कि साधु संतों के वचन सुनो और सद्गुरु द्वारा दिए नाम का दृढ़ता से सुमिरन करो। तब तुम यम के दंड से बचकर मुक्ति के अधिकारी बन जाओगे। जैसे नाव के छोर को मजबूती से पकड़े रहने पर नाव किनारे जरूर लग जाती है। परचे होई पारिल्ले अन आकारे, निश्चय भेट पाइब अमनपुरे, हाई छाई समस्तंकु क्षुदा तृषा आयत्तकु, आशा भरसा संबुकु फिंगिले दूरे, अबाई मंडले बाई नई पारिल्ले पुराई, तेबे से प्रवेश हेब स्वामी छामुरे, पिंड प्राण तेजा करी जन्म मृत्यु को न डरी, काल बिकालुकु निबारिले निष्ठारे, ब्रह्म अनल दिहुड़ी जाली फिटा कुहुड़ी, अर्गली कबाट फिटी जिब सधीरे, चिरकाल थिब रही ब्रह्म अंग तेज बही, उलट उजाणी नदी संपूर्ण भरे, अमपा मापिले जाई अखाद्य पारिले खाई, साधु संग कले पूर्व पातक हरे, अदेखा देखिले सार अजपा जपिले पार, अचिन्हाकु चिन्नी भज अण रूप रे, तरिबाकु थिले आस निर्वेद धर्मरे पश, सद्ज्ञान मुक्ति पद गुरु दुआरे, अलेखपुर भुवन नहीं तही बड़ सान, समान रे दया दृष्टि सब जीव रे, बोले ये भीम हीन दास अबना मंडले पश, निशुणी लगाई उठ शून्य शिखरे। यहाँ संत भीम भोई जी उपदेश दे रहे हैं
कि निराकार परमात्मा का निवास मन की सीमा से परे है, वहां वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती। जब जीव भूख प्यास आशा भरोसा आदि छोड़कर संसार से विरक्त हो जाता है और अंतर में ध्यान एकाग्र कर लेता है, तब उसे निराकार परमात्मा की अनुभूति होती है और अमनपुर में प्रवेश करने पर उसका प्रभु से मिलाप हो जाता है। अतः शरीर का मोह छोड़कर और जन्म मरण के भय को त्याग कर प्रभु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए नाम भक्ति द्वारा अंतर में ज्योति प्रज्वलित करो। इस ब्रह्माग्नि से माया के कोहरे को हटाने पर परमात्मा के महल का तंग रास्ता दिखाई देगा और उसका दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। किंतु परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधु संग का बहुत महत्व है। साधुओं की संगति करने से मन निर्मल हो जाता है और साधना में ऐसे आंतरिक अनुभव होते हैं जिनके द्वारा निराकार परमात्मा की पहचान हो सकती है। परमात्मा का सच्चा नाम ही अजपा जाप है। उसी अजपा जाप को जपने से जीव भवसागर से पार हो सकता है। इस नाम का भेद गुरु से मिलता है। अतः सच्चा ज्ञान और मुक्ति पद केवल गुरु के द्वार से ही प्राप्त हो सकते हैं। परमात्मा शून्य शिखर पर स्थित अपने महल से सभी जीवों पर एक जैसी दया दृष्टि डालते हैं। संत भीमभोई जी बड़ी नम्रता से जीवों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि शून्य महल में सीढ़ी लगाओ, अर्थात नाम की साधना करो। श्री गुरंक पादे रख चित्त रे, मूड मत छाड़ ए जंजाल श्रम पथ रे। देखु देखु कंटा बण माड़ी जाऊ उच्छु, अज्ञान चक्षु थाऊ हजा उच्छु पथ। नाही की पाद पर रास पश्चांते न देबु दोष, क्षणक मात्र के हेबु हत रे। करी अच्छु सांग साथी आग पच्छकु न चेती, माया प्रकृति रे होई रत। सकलटई मिथ्या अलप दिनर कथा, जीवनकु केही नाही हित रे। फिटाई बाकु ए द्वंदु, तारी बाकु भव सिंधु जेहु, करी छंती आत यात। पढ़ु अच्छी धर्म डाक करने सुनी हेतु रख, गुरुदेव एका साम रथ रे। गुरु स्वामी जे अटंती, ब्रह्मा ज्ञाने उद्धरंती। अनंत से अनादि अच्युत, सेबा पारी थिले करी कालनन नेब अवटारी। तेबे तू पाइबे गति मुक्ति रे। ताहंकु कले भजना, मरणे नोहिब बणा। नोहिबु जे मनते गता गत, उ इंची चंद्रमा प्राय। जीव रूपे भाव देहे मिच्छ, नोहे ब्रह्म वाक्य सत्य रे। ब्रह्म कूच निभु जेबे, संशय तुटिब तेबे। सद ज्ञान गति परापत, अरूपे कर भजना। न लागे रूप रंचना, भाबे भने भीम अरक्षित रे। यहाँ संत भीमभोई जी सचेत कर रहे हैं कि संसार के शक्लों और पदार्थों के मोह माया में उलझकर समय बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। यदि अपना हित चाहते हो तो संसार की ओर से ध्यान हटाकर गुरु की शरण ग्रहण करो। गुरु ही तुम्हारे सच्चे सहायक हैं। आप कहते हैं, अरे ना समझ, ये थका देने वाले संसार के झमेले छोड़कर गुरुदेव के चरणों में ध्यान लगाओ। देखते हुए भी तुम संसार रूपी कांटों के वन में धंसे जा रहे हो। आंखें होते हुए भी तुम अंधे बन रहे हो। क्या तुम्हारे पैरों में कष्ट नहीं हो रहा है? कुछ ही समय में तुम थक जाओगे। मैं तुम्हें पहले से सावधान कर रहा हूं, बाद में मुझे दोष मत देना। यह सोचे बिना कि परिणाम क्या होगा, तुम माया में फंसकर कुटुंब परिवार और मित्र बंधु आदि बनाए बैठे हो। ये सारे संबंध झूठे हैं। ये सभी तुम्हारे 4 दिन के साथी हैं। तुम्हारी आत्मा का कल्याण करने वाला इनमें से कोई भी नहीं है। इस द्वंद्व से बचाने में और भवसागर से पार ले जाने में केवल गुरु ही समर्थ हैं। वे ही तुम्हारे जन्म मरण के संचालक हैं। वे तुम्हें आवाज देकर धर्म के मार्ग पर आने का उपदेश दे रहे हैं। उनके उपदेश को ध्यान से सुनो और विचार करो। गुरुदेव अनंत और निर्विकार हैं। उनसे कोई भूल चूक नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान द्वारा वे सबका उद्धार करते हैं। जो उनकी सेवा में लगा रहता है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु भक्ति करने से
जीव जन्म मरण की भूल भुलैया में बार बार नहीं फंसता और अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मनुष्यों के बीच में गुरुदेव वैसे ही सुशोभित हैं जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा। यह ब्रह्म वाक्य है, कभी झूठ नहीं हो सकता। अगर उनकी पहचान कर लोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भीम भोई जी संसार की शक्लों और पदार्थों से मुंह मोड़कर उस अरूप परमेश्वर की भक्ति करने का उपदेश दे रहे हैं। धरिथा युग शेष जाए, कलिक्षय जिब सत्य हेलाणी उदय। पद संसार सागर जल बहु अच्छी, अनर्गल मारुच्छी लहरी, ठेली कराउछी भये। छंद मंदे ना बिहर, गुरपाद पद्मधर नाम ब्रह्मे लय। एकु एक छंती गाड़, अज्ञान पामर मूढ़, प्रतिज्ञा करंती बड़ जम्बुदी पामहे। निज देवता न पूजी, मृतिका पाषण भजी, पड़ी छंती मोहे। ए जगत जन जेते, कौ छंती नाना मते, मने न घेनिब चित्ते रचना विषय। निंदु छंती धर्म बाट, निश्रय सरिब हाट, पापे जिबे क्षय। कली सत्य धर्म आजि दोहे, लागी छंती बादी, साक्षी अछंती अनादि युद्ध अप्रमय। कली की जिनेले सत्य, कालकु पाइब सुस्थ, हेब स्थिति थय। पाई आसुछि दिबस जे, प्रभुंक दासीदास, सर्व करी था आश रख मन थय। जार जेति की कामना, आत्मा भक्तिर भावना, लभिब निश्रय। शुभ अनुकूल योगे, रण क्षेत्र मध्य भागे, घेनी भक्त गण प्रभु, करिबे विजय। से दिपसे कलियुग, सत्यपाद लीन, हेब भीम भोई कहे। इस पद्यांश में संत भीम भोई जी कलियुग के विनाशकारी प्रभाव और उससे बचने के लिए नाम भक्ति में लगे रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस समय संसार सागर में उठ रही लहरें मन में भय उत्पन्न कर रही हैं। इस कठिन घड़ी में मन से छल प्रपंच को दूर करके गुरुदेव के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ो और नाम भक्ति में ध्यान लगाओ। जीवों में एक से बढ़कर एक अज्ञानी, मूर्ख और दुष्ट पैदा हो रहे हैं जो पूरे जम्बूद्वीप को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ध्यान दें, जम्बूद्वीप पुराणों में वर्णित 7 द्वीपों में से एक है। ऐसा माना गया है कि यह द्वीप पृथ्वी के मध्य में स्थित है, गोल है और चारों ओर से खारे जल से घिरा हुआ है। इसके 9 खंडों में से एक भारतवर्ष भी है। वे नहीं जानते कि परमात्मा मनुष्य शरीर के अंदर ही निवास करते हैं। लोग परमात्मा की अंतर्मुख भक्ति को छोड़कर पत्थर की प्रतिमाओं की पूजा जैसे बाहरी कर्मकांड में लगे हुए हैं और धर्म के मार्ग की निंदा कर रहे हैं। आप सावधान कर रहे हैं कि इस पाप के कारण वे सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसे लोगों की बातों में ना आना। अब कली और सत्य के बीच युद्ध चल रहा है। कली की हार और सत्य की जीत जरूर होगी। अंधेरी रात का अंत होने में थोड़ा ही समय बाकी है। सद्गुरु पर भरोसा रखने वाले उनके सारे भक्तजन मन को स्थिर रखें। अपनी अपनी भक्ति भावना के अनुसार फल सबको मिलेगा। धर्म के इस युद्ध क्षेत्र के बीच सद्गुरु सही समय पर प्रकट होंगे और अपने भक्तों को विजय की ओर ले जाएंगे। भीम भोई जी कहते हैं कि उस समय सत्य के पांव के नीचे कली विलीन हो जाएगा और आत्मा मन पर विजय प्राप्त करके प्रभु से मिलाप के मार्ग पर चल पड़ेगी। ब्रह्म निरूपण गीता। रूप प्राय दिशु अच्छी साक्षाते अरूप, देह प्राय दिशु अच्छी अदेह स्वरूप। अरुण पराय दिशे न्यू अरुण कांति, चंद्र प्राय दिशे नोहे चंद्रमा मूर्ति। ज्वाला प्राय दिशु अच्छी, नोहे ज्वाला तेजे। आप प्राय दिशे अण, आपरे बिराजे। पृथ्वी परा एक दिशे, पृथ्वी से नोहे। पृथ्वी ऊपरे पृथ्वी रे, स्थान माड़ी रहे। आकार प्राय दिशई, आकारता नाही। आकाश बोइले ब्रह्म, महाशून्य देही। अनामिका नुहंती से अच्छी तांक नाम, कलम न चले जार, नाही ब्रह्म ज्ञान। निशबद नुहंती से हैउछी शबद, पबनर भेद नाही, अटंती तबद। अगम्य नुहंती से
त अच्छी गमा गम से पत्थरे गले बणा होई जिब जम। कोटिये रसरु जिनी अटे महारस भक्तजने आप्यान करी होंती तोष। कोटि कोटि नामर ऊपरे अटे नाम कोटियम राजा परे अटई जे यम। कोटिये प्रेम रू जिणी अटई से प्रेम धरी ना पारिले मन बुद्धि करे भ्रम। संत भीम भोई जी इस वाणी में उस निराकार अगम अगोचर परमात्मा के ऐसे अद्भुत स्वरूप का वर्णन है जो हमें सद्गुरु के रूप में देहधारी परमात्मा की अनुभूति कराता है। आप कहते हैं परमात्मा अरूप है किंतु वह सद्गुरु के रूप में दिखाई देता है। वह विदेह है किंतु देह रूप दर्शाता है। सूर्य की कांति जैसा उसका तेज है परंतु उसमें सूर्य जैसी तपिश नहीं है। वह चंद्रमा जैसा उज्ज्वल है किंतु चंद्रमा के समान जड़ मूर्ति नहीं है। वह महाकाश में व्याप्त है परंतु लगता है कि महाशून्य में विराजमान है। आप कहते हैं कि प्रभु बिना नाम के नहीं है परंतु उसके नाम का वर्णन करने का सामर्थ्य केवल सद्गुरु में है। प्रभु निशब्द नहीं है, उसमें शब्द का नाद हो रहा है परंतु उस शब्द को वायु भेद नहीं सकती। वह सद्गुरु के लिए अगम्य नहीं है लेकिन उस मार्ग पर यम भी भटक जाता है। उसका नाम असंख्य रसों में श्रेष्ठ वह महारस है जिसके समान धरती पर कोई रस नहीं है परंतु इस महारस का पान उसके सेवक ही कर सकते हैं। उसका नाम करोड़ों नामों से ऊपर है अर्थात सर्वोपरि है और वह करोड़ों यमों का यम है अर्थात सर्वशक्तिमान है। प्रभु अथाह प्रेम स्वरूप है। उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब तक हृदय में प्रभु का प्रेम जागृत नहीं होता मन और बुद्धि भ्रमित रहते हैं। ब्रह्म ज्यों ठारे अच्छी निगम भुवन अंधार उज्जवल नोहे नाही रात्र दिन जल पब नर तही नाही गमा गम तेणु करी कही ताकु अगम्य दुर्गम। स्थिति प्रलय उत्पत्ति क्षुधा तृषा नाही कामना कल्पना बाछा ना थाई से ठाई। जन्म बंध नाही ताही नोहे यात यात बचन समस्या नाही अटे अव्यक्त। चंद्र सूर्य नाही तही शरद उषुम हेम न भेदई ताकु शिशिर न सम। अमन मंदिर से जे न चलई मन गीता भागवत नाही माम संकीर्तन। पारुषरे रही बाकू स्थान आऊ नाही आस्थान खंडिये एका अचितांक पाई। ब्रह्ममूर्ति ब्रह्म से ही एका अटे आसिबा जिबा हेउची केशमूल बाटे। तहिरु आहुरी सरु हे बजार चित्त अरूप ब्रह्महर सिना होइब भकत। मनकु मोटु आकले काहिरे पशिब निगमर भेदाभेद कमनते दिशिब। संत भीम भोई जी यहाँ बड़े अनूठे ढंग से प्रभु के निवास स्थान का वर्णन कर रहे हैं। आप उस स्थान को निगम भुवन कह रहे हैं। वहां ना अंधकार है न प्रकाश, वहां रात दिन जैसा कुछ भी नहीं है। जल और पवन का वहां आना जाना नहीं है, इसीलिए उसे दुर्गम और अगम्य कहा जाता है। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय से परे वह स्थान शाश्वत है। वहां कामना कल्पना और इच्छा नहीं है, न ही वहां भूख और प्यास का अनुभव होता है। वह जन्म मरण और आवागमन के दायरे से ऊपर है। उसे अव्यक्त मंडल भी कहते हैं क्योंकि उसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां न सूर्य है न चंद्रमा, न गर्मी है न सर्दी और न ही वहां हेमंत शिशिर और शीत आदि ऋतुएं हैं। आपने उसे अमन मंदिर भी कहा है क्योंकि वहां मन का प्रवेश नहीं है। वहां गीता भागवत का पाठ नहीं बल्कि सदा नाम का कीर्तन चलता रहता है। वहां केवल प्रभु का ही वास है, किसी दूसरे के लिए सुई की नोक भर का स्थान नहीं है। वहां पहुंचने का एकमात्र मार्ग बहुत संकीर्ण है, बाल की नोक जितना बारीक है। उससे भी बारीक जिसका चित्त होगा
वही उस मार्ग पर चल पाएगा। मोटे मन वाला उस मार्ग पर कैसे चल सकेगा? ऐसा जीव प्रभु के उस धाम का भेद कैसे जान सकता है? आपका तात्पर्य है कि अगर जीव सद्गुरु भक्ति द्वारा मन को एकाग्र करके ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर लेता है तो वह उस निराकार प्रभु से मिलाप कर सकता है। जब तक जीव संसार में लिप्त है और गुरु भक्ति से वंचित है, तब तक वह निगम भुवन का भेद नहीं पा सकता। महिमा नामटी करु अच्छी पारतार, ए संसार सागररु करंती उद्धार। महिमा नामटी जेहु मुक्ति पसरा, भक्त गण माने करु अछंती आशरा। महिमा नामटी जेहु अटे महारस, पान कले न जानिब रजनी दिबस। महिमा नामटी जेहु राम नाम पद, शब्द स्वरूपे होई पूरी अच्छी भेद। महिमा नामटी जेहु चारि जुगे सार, महिमा प्रकाश हेले हुअंती अमर। महामहिमांक आज्ञा पारुता रहीं, भजी जोगे कर्मकांड मुक्त हेले जाईं। जेसने का गाद सिंधुरे थाई मीन, जलर भितरे चहलई घन घन। सेही रूपे अटे महामहिमांक गर्भ, सागर पराय खेलुछंती सर्व जीव। नाम की महिमा करते हुए संत भीम भोई जी कह रहे हैं कि एक प्रभु का नाम ही पार ले जा सकता है। वही इस संसार सागर से हमारा उद्धार कर सकता है। सभी भक्तजन एक नाम का सहारा लेते हैं क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने का यही एक साधन है। नाम महारस है। एक बार इसका पान कर लेने से दिन रात का अंतर महसूस नहीं होता, अर्थात जिसकी अंतर में नाम के साथ लिव लग जाती है वह हर पल उसी में मस्त रहता है। उसे दिन रात की कोई सुध-बुध नहीं रहती। प्रभु का यह नाम ही राम नाम है जो शब्द स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त है। यह नाम चारों युगों में सत्य है। अंतर में इसके प्रकट हो जाने से जीव अमर हो जाता है। नाम प्रभु का हुक्म है। सारे कर्मकांड छोड़कर एकाग्रचित्त होकर ही नाम की भक्ति की जा सकती है। जिस प्रकार अथाह सागर के अंदर रहने वाली मछलियों को जल का आधार है, उसी प्रकार भवसागर के अंदर जीवों को नाम का आधार है।